डियर स्टूडेंट्स, आपको आज मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में कुछ समझाऊंगी। मैं आपके इस बार थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप कोई रिसर्च वर्क करें और उसका एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें। लेकिन क्योंकि इस कोविड के समय में अभी हम कोई बाहर निकल के मतलब कोई फील्ड वर्क या एक्सपेरिमेंटल वर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ई कंटेंट या ऑनलाइन ई कंटेंट देख करके, ई किताबें देख करके उनसे आप लिटरेचर कलेक्ट करेंगे और एक प्रकार से रिव्यू लिटरेचर तैयार करेंगे। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो इस बार बच्चों आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, एक्चुअली में उसको हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट या जो उसकी रिपोर्ट होती है उसको हम डिसर्टेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। इसका मार्क्स सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार के आपके जो थ्योरी पेपर है उसी प्रकार से इसका इवैल्यूएशन होगा। 100 नंबर का ये होगा और 20 + 80 नंबर का ये होगा। कि टोटल कॉन्टेक्स्ट आवर्स जो हैं वह माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 8 आवर्स पर वीक होंगे और आपको रेगुलरली लिटरेचर कलेक्ट करना है। रोज़ 5 या 6 पेज आपको मटेरियल लिखना है, कलेक्ट करना है। डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको ये मटेरियल को कलेक्ट करना है और उसको कंपाइल करके उसको सबमिट करना होता है। आप इसके लिए आपको एक फॉर्मेट जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे तो आपको फॉर्मेट एक फॉलो करना होगा। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इसके लिए? जो फ्रंट पेज होगा आपकी रिपोर्ट का, डिसर्टेशन का, उस पर टाइटल आएगा और वह टाइटल की फ़ॉन्ट साइज़ 21 होगी और वो सेंटर्डली प्लेस्ड होगा। अभी आपको एक मैं सैम्पल की कॉपी भी दिखाऊंगी आपको। और जो टाइटल आप लिखेंगे उसके अंतर्गत कोई भी एब्रीवेशंस नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। और अगर साइंटिफिक नेम अगर टाइटल में आता है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। और उस फर्स्ट पेज के ऊपर जो कवर पेज होगा उसके ऊपर कोई भी आपको नंबरिंग नहीं करनी है, ओके। देन उसके बाद में आप जो टेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें उसकी जो साइज़ होती है वो भी फिक्स है। उसके पहले थोड़ा ये बता दें कि आपका जो कवर पेज है, आपकी डिसर्टेशन रिपोर्ट का कवर पेज पे कोई नंबरिंग नहीं है। उसके अंदर वाले पेज से आप जो सेकंड पेज है उससे आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर मान लो उस जो रिपोर्ट है उसके अंदर अगर मान लो फिगर भी है, कोई टेबल्स भी है या कलर पिक्चर प्लेट्स भी है तो सब के ऊपर नंबरिंग होगी। सिर्फ कवर पेज के ऊपर कोई भी नंबरिंग नहीं होगी। जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसके अंदर टाइपिंग की एक स्ट्रिक्ट नियम है। आपको 1.5 पॉइंट स्पेस रखना है लाइनों के बीच में, मतलब 1.5 स्पेस टाइप रिटर्न टेक्स्ट होना चाहिए। और फॉन्ट जो होगा आपका टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में आपको लिखना है। फॉन्ट की साइज़ 12 होगी और ये जो प्रिंटिंग होगी वो A4 साइज़ पेपर पे होगी। और मार्जिन आपको दोनों तरफ छोड़ना है सब जगह पर। 1.5 इंच अर्थात 1.5 इंच का मार्जिन आपको सब जगह छोड़ना है। और इसके अंतर्गत आपको जो साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं आप, जहाँ भी साइंटिफिक नेम अंदर की तरफ भी टेक्स्ट में कहीं आता है तो आपको इट लिखना है। और जो मेन हेडिंग होगी उसमें आपके जो मेन कंटेंट जो होंगे, चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, उसमें समरी आएगी, इंट्रोडक्शन होगा, चैप्टर हो गए, चैप्टर की डिटेल्स होगी और कंक्लूज़न अर्थात सारांश होगा और रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल कलेक्ट आप कोट करना है आपको। और ये सब चीज़ें जो है ये सब बोल्ड टाइप होंगे और टेक्स्ट से सेपरेट होंगे। अर्थात जैसे कि आपने एक टाइटल दे दिया कि इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आपको अलग से नज़र आना चाहिए और इंट्रोडक्शन बोल्ड होगा और बाकी फिर थोड़ा सा गैप छोड़ करके आपको कंटिन्यूशन में रनिंग टेक्स्ट टाइप करना है। और जो फुल टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी नॉट एक्सीडेड
20 to 25 वन साइड टैब पेजेस। 20 से 25 आप ये जो डॉक्यूमेंट पूरा तैयार होगा प्रोजेक्ट वो आपके 20 से 25 पेज का होना चाहिए और एक साइड ही इसको टाइप करना है, दोनों तरफ आगे पीछे नहीं, मतलब आपके फ्रंट साइड पर ही टाइप होगा और 20 से 25 पेज लगभग आपके टाइप्ड मैटर होने चाहिए, जिसमें कि आपके A4 साइज़ पेपर होगा और 1.5 इंच मार्जिन सब जगह छुटा हुआ होगा। इस प्रकार से आपको ये जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं टाइप करवाएंगे हम, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। अब जब आप लिटरेचर, आप किसी को किसी का रेफरेंस देखेंगे, लिटरेचर लिखेंगे आप, तब आप उसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। जो भी आपने साइटेशन किया, मतलब आप रेफरेंस जो देख रहे हैं, आपने किसी को कंसल्ट किया, तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही उसमें लिखेंगे। और किस प्रकार से आपको, जैसे जर्नल का रेफरेंस लेते हैं या हम किसी बुक का रेफरेंस लेते हैं, तो किस प्रकार से हमें इसे लिखना है, ये आपको मैंने इसमें बता रखा है। इसमें दिख रहा है आपको कि जो जर्नल है उसके अंदर क्या पैटर्न लिखना है आपको। ये इस प्रकार से जर्नल का पैटर्न दिख रहा है आपको। तो पहले आपके साइंटिस्ट का नाम आएगा, जहाँ कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ डॉट लगाना है, इसका पूरा आप ध्यान रखेंगे। और जैसे कि एक बता रखा है आपको, एक एग्ज़ाम्पल इसमें देख रखा है, कारवाल्हो L.C. कॉमा। इसका मतलब हुआ कि जो कारवाल्हो है वह LC उसका नाम है और कारवाल्हो है इसका सरनेम है। तो आपको पहले सरनेम लिखना है, उसके बाद में कॉमा लगाना है, फिर उसकी एब्रीवेटेड जो नाम है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, मतलब फर्स्ट नेम मिडिल नेम, उसको कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल से लिख करके उसको डॉट लगा देना, पूरा नाम नहीं लिखना है इसके अंदर। फिर आपका कॉमा आ जाएगा। यदि दूसरा ऑथर भी उसके अंदर है तो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि पहले उसका अगेन उसका सरनेम आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर उसकी फर्स्ट जो उसका नेम है उसका फर्स्ट लेटर आएगा, फिर डॉट आ जाएगा। इस प्रकार से आप उसको कंटिन्यूशन में लिखेंगे। और लास्ट में जो अगर मान लो 2 से ज़्यादा अगर ऑथर होते हैं उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, एंड लगाएंगे। एंड में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी, AND शब्द लिखा जाएगा। और फिर वापस वही पहला पैटर्न कि आपको पहले सरनेम लिखना है, कॉमा लगाना है और उसका एक जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख के डॉट लगा के और ईयर लिखना है। ईयर से मतलब है कि उस साल में ये इस साइंटिस्ट ने, है ना, कोई भी हम जब जर्नल देखते हैं तो रेफरेंस कैसे होता है, पहले तो ऑथर का नाम आता है, एक या एक से अधिक ऑथर का नाम आएगा और उसके बाद में उन सबको लिखने के पश्चात किस ईयर में वो पब्लिश हुआ उसका ईयर आता है, पब्लिकेशन ईयर आता है। अब वापस हम उसको फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर टाइटल का नाम लिखेंगे। तो पहले तो हमने ऑथर के बारे में विथ ईयर डिस्क्राइब लिखा, उसके बाद में हम जो टाइटल है ना, जैसे कि इसमें दे रखा है आपके जर्नल आर्टिकल में, यहाँ पर दे रखा है आपको रैपिड असेसमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोनल आइडेंटिटी एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ इन विट्रो प्रोपेगेटेड चेस्टनट हाइब्रिड्स। तो ये उस जर्नल में जिसमें से हमने उठाया है, ये उसका मेन आर्टिकल का नाम है, ठीक है। फिर वापस हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर हम लिखेंगे कि किस जर्नल में इसने उठाया। अभी तो हमने टॉपिक लिखा और ऑथर के बारे में लिखा, अब हम बताते हैं कि जैसे कि प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन कल्चर, ठीक है। तो आप इसमें आप जब हम प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन कल्चर लिखते हैं, ये जर्नल का नाम है ना, तो इसकी जो स्टैंडर्ड एब्रीवेटेड फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूर नहीं कि आप फुल फॉर्म, जो स्टैंडर्ड एब्रीवेटेड एक्सेप्टेड एब्रीवेशन से वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जिसमें यहाँ दे रखा है प्लांट सेल टिस ऑर्ग कल, इसका फुल फॉर्म ऐसे एक्चुअल में है कि ये जो जर्नल है उसका पूरा नाम क्या है, प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर। अब फिर हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद में 77 उसका वॉल्यूम नंबर है, उसका कौन सा, अगर वो वॉल्यूम है तो उसको 77 वॉल्यूम हो जाएगा। और उसके बाद में हमने क्या लगाया, कॉलन, 2 बिंदी, ठीक है, एक बिंदी ऊपर और एक कॉमा नीचे होता है, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन, 2 बिंदी कॉलन। और उसके बाद में हमने लिखा दिखाई दिया इसमें 23-27 अर्थात 23 से 27 पेज पे, अर्थात यह जो आर्टिकल है, यह जो पेपर है, ये 23 पेज से शुरू हो रहा है, 27 पे एंड हो रहा है। तो आपने ये पेपर जो पूरा पढ़ा वो 23 से 27 में आता है। तो समझ में आ गया आपको बच्चों। जर्नल, जब हम जर्नल से कोई आर्टिकल उठाते हैं तो जर्नल का नाम क्या था, प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर। उसके बाद में साइंटिस्ट
कि एब्रीवेशन फॉर्म जिसमें कि पहला जो वर्ड है वो फुल आएगा और सरनेम को रिप्रेजेंट करेगा, और बाद वाले जो होंगे फर्स्ट और मिडिल नेम हो सकते हैं जो कि फर्स्ट लेटर के द्वारा ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जब आप जर्नल का कोई आर्टिकल उठाते हैं या उसका रेफरेंस लेते हैं तो इस प्रकार से उसको मेंशन करना है आपको। देन या रेफरेंस लेते हैं कि आप बुक से भी रेफरेंस देखोगे, आपका मैटर आप बुक से भी कलेक्ट करोगे। तो जब आप बुक का रेफरेंस देखते हैं तो उसमें क्या करेंगे, अगेन बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई, उसके ऑथर होंगे, एक होगा या दो होंगे ऑथर। तो आपने पहले बुक का जैसे कि आपने सैलिसबरी रॉस की किताब पढ़ी, फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हैं, तो जैसे सैलिसबरी तो इसका पूरा नाम आ गया सैलिसबरी, देन कॉमा अगेन उसका फर्स्ट और मिडिल नाम जो होगा, यदि फर्स्ट नाम है तो खाली एक ही बार लिखेंगे, तो फर्स्ट नाम उसके आगे डॉट, देन उसका जो सेकंड नाम है मीन्स मिडिल नाम के डॉट लगाएंगे, वो भी कैपिटल से लिखा होगा, फिर वापस डॉट लगा दिया, फिर अपन कॉमा लगाएंगे। देन उसके बाद दूसरा, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि एंड नहीं लगाना है, इसके अंदर ऑथर के बीच में दो में एंड नहीं लगाया आपने। और उसके बाद में जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस ईयर में, जैसे 1992 में पब्लिश हुआ है तो उसको मेंशन करेंगे, फिर डॉट लगा देंगे। अब आपकी किताब का, जिस किताब में से आपने रेफरेंस उठाया, किताब का नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी पूरा आ गया। उसके बाद में आपने फिर डॉट लगा दिया। अब उसका एडिशन कौन सा है, जो कि कई बुक्स जो होती है बार बार रिवाइज होती है, उसका फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, 9th एडिशन है, अपडेट करने के लिए बुक्स बार बार रिवाइज करते हैं। साइंटिस्ट जो ऑथर होते हैं वो अपनी बुक को कुछ नया उसमें इंक्लूजन करके उसको रिवाइज करते हैं। तो कौन सा एडिशन है, उसका पैटर्न इस प्रकार से 4th एडिशन, देन फुल स्टॉप लगा दिया। अब आता है पब्लिशर का नाम, पब्लिशर कौन है, किस जैसे कि आपके रस्तों की पब्लिकेशन जैसे आपने पढ़ी होगी किताब में, बीएससी में आपने पब्लिशर का पूरा नाम आएगा, तो इसमें दे रखा जैसे वर्ड्सवर्थ पब्लिशिंग कंपनी, जो भी पब्लिशर है उसका नाम लिखा जाएगा, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, और उसके बाद में कहाँ से पब्लिश होती है, किस एरिया से पब्लिश है, तो इसमें जैसे लिखा है कि बेलमाउंट, तो पब्लिशर और उसका एरिया, मतलब किस जगह से, किस प्लेस से वो पब्लिश हो रही है। तो इस प्रकार से आप रेफरेंस बुक का, जब आप कोई बुक देखते हैं तो उसका रेफरेंस कोट कर सकते हैं।